वेलकम नानेट क्लासेस। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे। जो बच्चे ओ लेवल में एडमिशन ले रहे हैं या लेंगे या लेने वाले हैं या ओ लेवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार की डाउट्स आपके मन में हमेशा आएगी, क्योंकि डायरेक्ट बच्चे होते हैं, उनको सटीक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। और वेबसाइट पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत से वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप हमारी वीडियो देखें, हमारे चैनल पे आएँ। नालेज क्लासेस पे आपको बहुत सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे ओ लेवल एक बार में आप कितने पेपर दे सकते हैं। इसमें आपकी डाउट हमेशा बनी रहती है और आपको पता चलने के बाद भी आपके पास ये डाउट रहती है। आप हर बार अदर्स चैनल्स पर जाके कमेंट भी करते हैं, तो मैं आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। तो सिंपल सा है, आपको पता है अकॉर्डिंग सिलेबस, अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न के अनुसार 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि, और ऐसा कोई रूल्स भी नहीं है कि आपको एक बार में 4 पेपर देने हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको समझें। जैसा कि एग्ज़ाम आपके होते हैं जुलाई और अगस्त में, जुलाई और जनवरी में, तो आपके पास मान लीजिए टाइम कम है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर दे सकते हैं और साथ ही उसका एक प्रैक्टिकल देके, और बाकी जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं, 3 आपके पेपर बचे, वो आप नेक्स्ट सेशन में अगले 6 मंथ के बाद आप दे पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ओ लेवल का पैटर्न है जो चलता है। जैसे कि मान लीजिए आप पेपर लॉक करना भूल गए, आपके पास टाइम कम है, आपने तैयारी नहीं की है, तो उस केस में आप चारों पेपर तो लॉक करेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम है और 4 पेपर एक बार में पास करना, कम से कम 3 महीने का टाइम आप उसको जरूर दें, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज है, IoT है, इनको समझने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कोशिश यही किया करें कि कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम दें, उसके साथ ही आप चारों पेपर लॉक करें। वरना आप क्या करें, एक बार में एक पेपर दे सकते हैं, 2 पेपर दे सकते हैं, 3, 4, जितना आपका मन हो, जितने आपकी तैयारी हो, उतने पेपर आप एक बार में लॉक कर सकते हैं। उसका आपके रिजल्ट पे, सर्टिफिकेट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जॉब में भी जाएंगे तो भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो रूल है वो है 5 ईयर का, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप एक बार में चारों पेपर दे के भी 6 मंथ में उसको पास कर सकते हैं। अगर आप नहीं देते हैं, एक एक करके देते हैं, तो फिर वो लॉन्ग टर्म चला जाएगा। यानी कि एक बार आपने 2023 जनवरी में दिया, फिर आप जुलाई में देंगे, फिर 2024 में देंगे, फिर 25 में, तो ये आपका टाइम जो है स्पेंड होगा और एक्सटेंड होता जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो कोशिश करें कि 1 ईयर्स के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। आप ऐसा कर सकते हैं, एक बार में 2 पेपर दे सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कैसे एग्जाम होता है, कैसे चेक हो रही कॉपी, कितना टाइम लग रहा हो, कैसे नंबर मिल रहे हो, कैसी आपकी परफॉर्मेंस हो रही है। उसके बाद 2 एग्जाम आप बाद में दे सकते हैं। एक बार में चारों वही लोग अप्लाई करें जो थोड़ा सा, जिनका बैकग्राउंड पहले से है, आईटी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, पाइथन वगैरह CBSE बोर्ड में होती है, यूपी बोर्ड के बच्चों को नहीं मिलती है। साथ ही आपने कोई कोर्स ऐसा किया है, नहीं कि BSc CSIT या BCA वगैरह कुछ आपने किया हुआ है, कुछ आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, तो उनके लिए 4 पेपर एक बार में लॉक करना बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो लोग एकदम फ्रेश हैं लेकिन ओ लेवल करना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में डिमांड है, क्योंकि प्रमोशन में डिमांड है, तो मैं उनको यही बोलूँगा आप 2-2 करके करें। अब लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको अर्जेंट होता है कि 6 मंथ के बाद वैकेंसी आने वाली होती है, तो उस केस में फिर आप एक बार में चारों देख के फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी एक ही बार में चारों को क्रैक करने के लिए। और क्या एक बार में चारों पेपर क्रैक किए जा सकते हैं? 110% किए जा सकते हैं, बहुत से बच्चों ने किए भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, लेकिन 2-2 करके दें, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। एक एक करके भी दे सकते हैं, लेकिन वो फिर टाइम आपका ज़्यादा ले लेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। 1 साल के अंदर मिनिमम 1.5 साल के अंदर अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका बहुत ही बेस्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा, एक बार में आप जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं, लेकिन जो पेपर आप देंगे उसका प्रैक्टिकल भी आपको उसी बार देना पड़ेगा। और जितनी बार आप फेल होते जाएंगे उतनी बार आपको फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने पेपर दिया और आप एब्सेंट हो गए, मान लीजिए आप पेपर दिया और एब्सेंट हो गए, तो फिर आप नेक्स्ट सेशन जब उसका आएगा तो उसमें आप उस जो एब्सेंट वाला एग्जाम था उसको दे पाएंगे। आपका लैप्स नहीं होगा, 5 साल के अंदर आप उसको पास कर सकते हैं। अगर 5 साल के अंदर भी नहीं पास कर पाते तो उसके लिए री रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होता है, जो कि अगले 1 साल तक के लिए आपका एक्सटेंड हो जाएगा
और अगले 5 साल तक आप उसको फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो बचे हुए पेपर है उनका। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे रूल्स हैं। डे बाय डे मैं आपको कुछ सारे रूल्स को अवगत करा दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिससे कि आपके मन के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओ लेवल में एक बार में कितने पेपर और प्रैक्टिकल आप दे सकते हैं। कोई डाउट हो इससे संबंध में तो प्लीज़ कमेंट जरूर बताया करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, जिससे कि आपको अपडेट मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।